नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th रसायन विज्ञान चैप्टर 4 रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, रासायनिक आबंध के बनने की व्याख्या कीजिए। उत्तर, द्रव्य एक या विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। सामान्य स्थितियों में उत्कृष्ट गैसों के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व एक स्वतंत्र परमाणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है। परमाणुओं के समूह विशिष्ट गुणों वाली स्पीशीज के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के ऐसे समूह को अणु कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप में कोई बल अणुओं के घटक परमाणुओं को आपस में पकड़े रहता है। वस्तुत रासायनिक आबंध को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। विभिन्न रासायनिक स्पीशीज में उनके अनेक घटकों, परमाणुओं, आयनों इत्यादि को संलग्न रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। कासेल लुईस अवधारणा के अनुसार परमाणुओं का संयोजन अर्थात रासायनिक आबंध बनना संयोजी इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा अथवा संयोजी इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में परमाणु अपने संयोजकता कोष में अष्टक प्राप्त करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड अणु में सोडियम परमाणु अपना एक संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तथा इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन परमाणु ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा दोनों परमाणु अपनी अपनी संयोजकता कोष में अष्टक प्राप्त कर लेते हैं तथा दोनों के मध्य एक रासायनिक आबंध विद्युत संयोजी आबंध स्थापित हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित तत्वों के परमाणुओं के लुईस बिंदु प्रतीक लिखिए। MgNaBON Br। उत्तर, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लुईस बिंदु प्रतीक Mg 12 282 Mg, Na 11 281 Na, B 5 23 B, O 8 26 O, N 7 25 N, Br 35 28 18 7 Br। मैग्नीशियम, सोडियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परमाणु तथा आयनों के लुईस बिंदु प्रतीक लिखिए। S और H2 Al तथा Al3 प्लस H और H माइनस। उत्तर, परमाणु आयन, उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लुईस संकेत S 16 286 S, S स्क्वायर माइनस 16 प्लस 2 बराबर 18 2888 S, Al 13 283 Al की पावर प्लस 3 13 माइनस 3 बराबर 10 2 8 Al की पावर प्लस 3 H 1 1 H, H माइनस 1 प्लस 1 बराबर 2 2 H माइनस। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित अणुओं तथा आयनों की लुईस संरचनाएं लिखिए। H2S SiCl4 VeF2CO2 3 H COOH। उत्तर, H2S H गुणे H या H सिंगल बांड H Cl SiCl4 Cl गुणे SiClClCl या Cl SiClClCl। BeF2 F BeF या F BeF CO3 की पावर माइनस 2 O COO या O डबल बांड C सिंगल बांड O
की पावर -2, HCOOH CHOOH या सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। प्रश्न नंबर 5, अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए तथा इस नियम के महत्व और सीमाओं को लिखिए। उत्तर, अष्टक नियम वर्ग 18 में उपस्थित अंकीय गैसों अथवा उत्कृष्ट गैस तत्वों को शून्य वर्ग के तत्व भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इनकी संयोजकता शून्य अर्थात इनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जा सकते हैं। उत्कृष्ट गैस तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। सारणी 1, उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्व, प्रतीक, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हीलियम He2 1s2, नियान Ne10 1s2 2s2 2p6, आर्गन Ar 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्रिप्टॉन Kr 36 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6, जीनॉन Xe 54 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6, रेडान Rn 86 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6। प्रथम सदस्य हीलियम, जिसके संयोजी कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, के अतिरिक्त से सदस्यों के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। सन 1916 में G.N. लुईस तथा कार्सेल ने ज्ञात किया कि उत्कृष्ट गैस तत्वों का स्थायित्व इसके संयोजी कोशों में 8 इलेक्ट्रॉनों हीलियम को छोड़कर अथवा पूर्ण अष्टक की उपस्थिति के कारण होता है। इसके अनुसार अन्य तत्वों के परमाणुओं के बाह्य कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः यह तत्व अपना आदर्श स्थायी रूप प्राप्त करने के प्रयत्न में रासायनिक संयोजनों में भाग लेते हैं, जिससे वे इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा अपने समीपवर्ती अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर सकें। इसे अष्टक नियम कहते हैं। वास्तव में इलेक्ट्रॉनों द्वारा रासायनिक आबंधों के बनने की व्याख्या के लिए कई प्रयास किए गए, परंतु कार्सेल तथा लुईस स्वतंत्र रूप से संतोषजनक व्याख्या देने में सफल हुए। उन्होंने सर्वप्रथम संयोजकता की तर्क संगत व्याख्या की। यह व्याख्या उपयुक्त दी गई उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी। लुईस परमाणुओं को एक धन आवेशित अष्टक नाभिक तथा आंतरिक इलेक्ट्रॉन युक्त तथा वाहक कक्षकों के रूप में निरूपित किया गया। वाहक कक्षकों के अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। उसमें यह माना कि यह 8 इलेक्ट्रॉन धन के 8 कोनों पर उपस्थित हैं, जो केंद्रीय अष्टक को चारों ओर से घेरे रहते हैं। इस प्रकार सोडियम के वाहक कोश में उपस्थित एकल इलेक्ट्रॉन घन के एक कोने पर स्थिर रहता है, जबकि उत्कृष्ट गैसों में धन के 8 कोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। लुईस ने यह ग्रहित दिया कि परमाणु परस्पर रासायनिक अबंध द्वारा संयुक्त होकर अपनी स्थायी अष्टक को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम एवं क्लोरीन में सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को सफलतापूर्वक देकर अपना स्थायी अष्टक प्राप्त करता है तथा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अपना स्थायी अष्टक निर्मित करता है, अर्थात सोडियम Na+ तथा क्लोरीन Cl आयन बनाते हैं। Na+ इलेक्ट्रॉन E, Cl+E प्रोडक्ट Cl, Na+Cl NaCl या Na+Cl-। इस प्रकार कार्सेल तथा लुईस ने परमाणुओं के बीच रासायनिक संयोजन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को विकसित किया। इसे रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं का संयोजक इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु का
परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा अथवा संयोजक इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में परमाणु अपने संयोजकता कोष में अष्टक प्राप्त करते हैं। अष्टक नियम का महत्व। अष्टक नियम अत्यंत उपयोगी है। इसका महत्व निम्न वर्णित है। नंबर 1, अधिकांश अणु अष्टक नियम का अनुसरण करके ही निर्मित होते हैं, जैसे O2, En2, Cl2, Br2 आदि। नंबर 2, अधिकांश कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को समझने में अष्टक नियम का अत्यधिक महत्व है। नंबर 3, इसे मुख्य रूप से आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों पर लागू किया जा सकता है। अष्टक नियम की सीमाएं। यद्यपि अष्टक नियम अत्यंत उपयोगी है, परंतु यह सदैव लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात यह सार्वत्रिक नहीं है। अष्टक नियम के 3 प्रमुख अपवाद निम्नलिखित है। नंबर 1, केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। कुछ यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है। यह मुख्य उन तत्वों के यौगिकों में होता है जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है। उदाहरण के लिए LiCl2, BH2 तथा BCl3 की बनने में Li गुणे Cl, H गुणे Be गुणे H, Cl गुणे B गुणे Cl, Cl। हीलियम, बेरिलियम तथा बोरान की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2 तथा 3 है। इस प्रकार के अन्य उदाहरण AlCl3 तथा BF हैं। नंबर 2, विषम इलेक्ट्रॉन अणु। उन अणुओं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या विषम होती है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 में सभी परमाणु अष्टक नियम का पालन नहीं कर पाते। ONO। नंबर 3, प्रसारित अष्टक। आवर्त सारणी के तीसरे तथा इससे आगे के आवर्ती के तत्वों में आबंध के लिए 35 तथा 3p कक्षकों के अतिरिक्त 3d कक्षक में 3d कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। इन तत्वों के अनेक यौगिकों में केंद्रिक परमाणु के चारों ओर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे प्रसन्नता अष्टक कहते हैं। स्पष्ट है कि इन यौगिकों पर अष्टक नियम लागू नहीं होता है। ऐसे यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं PFS, SF, 6 H2SO4 तथा कई उपसंयोजक यौगिक। P, सिंगल बॉन्ड F, 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 यस, सिंगल बॉन्ड F। PF5, P परमाणु के चारों ओर 10 इलेक्ट्रॉन हैं। यस, F6, यस, सिंगल बॉन्ड F, 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 सिंगल बॉन्ड F। यस परमाणु के चारों ओर 12 इलेक्ट्रॉन हैं। H2SO4, H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। H2SO4, यस परमाणु के चारों ओर 12 इलेक्ट्रॉन हैं। प्रश्न नंबर 6, आयनिक आबंध बनाने के लिए अनुकूल कारकों को लिखिए। उत्तर, आयनिक आबंध बनाने के लिए अनुकूल कारक। आयनिक आबंध बनाने के लिए निम्नलिखित कारक अनुकूल होते हैं। नंबर 1, आयनन एंथैल्पी। धनात्मक आयन या धनायन के बनने में किसी एक परमाणु को इलेक्ट्रॉनों को त्याग करना पड़ता है, जिसके लिए आयनन एंथैल्पी की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि आयनन एंथैल्पी ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी विलगित गैसीय परमाणु से वाहतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है। अतः आयनन एंथैल्पी की जितनी कम आवश्यकता होगी, धनायन का निर्माण उतना ही सरल होगा। 5 ब्लॉक में उपस्थित क्षार धातुएं एवं क्षारीय मृदा धातुएं समानतः धनायन बनाती हैं, क्योंकि इनकी आयनन एंथैल्पी अपेक्षाकृत कम होती है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। धनायनों के निर्माण में मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन आयनिक बंध के निर्माण में भाग ले रहे अन्य परमाणु द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पर निर्भर करती है। किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने में जितनी ऊर्जा
विमुक्त होती है इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी कहलाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी के अधिक ऋणात्मक होने पर ऋणायन का निर्माण सरल होगा। वर्ष 17 में उपस्थित हैलोजनों की ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी अत्यंत उच्च ऋणात्मक होती है। ऑक्सीजन परिवर्तन वर्ग 16 के सदस्यों में भी ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, परंतु अधिक सरलता से यह संभव नहीं होता क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता द्विसंयोजी ऋणायन O2 बनाने के लिए होती है। नंबर 3, जालक ऊर्जा या एंथैल्पी आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोसों के रूप में होते हैं तथा आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन त्रिविमीय रूप में नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। चूंकि आयन आवेशित स्पीशीज है अतः आयनों के आकर्षण में विमुक्त ऊर्जा जालक ऊर्जा या एंथैल्पी कहलाती है। इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, विपरीत आवेश वाले आयनों के संयोजक द्वारा जब क्रिस्टलीय ठोस का 1 मोल प्राप्त होता है तब विमुक्त ऊर्जा जालक ऊर्जा या एंथैल्पी कहलाती है। इसे U द्वारा व्यक्त किया जाता है, A+G+V+G A+B+ जालक ऊर्जा U। इस प्रकार स्पष्ट है कि जालक ऊर्जा का परिमाण अकिक होने पर आयनिक बंध अथवा आयनिक यौगिक का स्थानीय अधिक होगा। निष्कर्ष, यदि जालक ऊर्जा का परिमाण तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी आवश्यक आयनन एंथैल्पी की तुलना में अधिक होंगे तब एक स्थायी रासायनिक बंध प्राप्त होगा। इससे इसके कम होने पर बंध का विरचन नहीं होगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित अणुओं की आवृत्ति की व्याख्या VSEPI सिद्धांत के अनुरूप कीजिए। VaCl2 BCl3 SiCl4 AsF5 H2S PH3। उत्तर, VeCl2 केंद्रीय Ve परमाणु में केवल 2 आबंध युक्त हैं तथा कोई एकांकी युग्म नहीं ClVeC है अतः इसकी आवृत्ति रेखीय होगी। VCl3 केंद्रीय बोरोन परमाणु में केवल 3 बंध युक्त हैं तथा कोई एकाकी युग्म नहीं ClVCl अतः इनकी आवृत्ति त्रिकोणीय समकालीन होगी। SiCl4 केंद्रीय सिलिकॉन परमाणु में 4 आबंध युग्म हैं तथा कोई एकांकी युग्म नहीं SiClClClCl है अतः इनकी आवृत्ति चतुर्फलकीय होगी। AsF5 केंद्रीय आर्सेनिक परमाणु में 5 आबंध युग्म है तथा कोई एकांकी युग्म नहीं AsFFFF है अतः इनकी आवृत्ति त्रिभुजाकार द्वीप पिरामिडीय है। H2S केंद्रीय सल्फर परमाणु में 2 आबंध युग्म हैं तथा कोई एकांकी युग्म नहीं, इनकी आवृत्ति वक्रित होगी SHH है अतः PH3 केंद्रीय फास्फोरस परमाणु में 3 आबंध युग्म हैं और 1 एकांकी युग्म, इनकी आकृति त्रिकोणीय समतलीय होगी PHHH। प्रश्न नंबर 8, यद्यपि NH3 तथा H2O दोनों अणुओं की ज्यामिति विकृत चतुर्फलकीय होती है, यद्यपि जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है। विवेचना कीजिए। उत्तर, NH3 अणु में नाइट्रोजन परमाणु पर 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जबकि H2O अणु में ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। VSEPR सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अंत्योक्रिया निम्नलिखित क्रम में घटती है: एकांकी युग्म एकांकी युग्म एकांकी युग्म आवंधी युग्म आवंधी युग्म आवंधी युग्म, या LP 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 BP BP -BP। ऑक्सीजन परमाणु के पास अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण H2O में O-H आबंध युग्म NH3 में NH आबंध युग्मों की अपेक्षा अधिक निकट होते हैं, अतः NH3 में आबंध कोण 160 डिग्री H2O के आबंध कोण 104.5 डिग्री से अधिक होता है। प्रश्न नंबर 9, आबंध
प्रबलता को आवंत कोटि के रूप में आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे? उत्तर, यदि आवंत विघटन एंथैल्पी अधिक है तो आवंत अधिक प्रबल होगा तथा आवंत कोटि बढ़ने पर आवंत एंथैल्पी बढ़ती है तथा तथ्य से स्पष्ट है कि आवंत प्रबलता तथा आवंत कोटि परस्पर समानुपाती होते हैं, अतः आवंत कोटि बढ़ने पर आवंत प्रबलता भी अधिक होगी। उदाहरण, N2 की आवंत कोटि 3 है तथा इनकी आवंत एंथैल्पी 945 के जूल मोल इनवर्स है। इसी प्रकार O2 की आवंत कोटि 2 है तथा इनकी आवंत एंथैल्पी 498 के जूल मोल इनवर्स है। इनमें N आवंत अधिक प्रबल होगा। प्रश्न नंबर 10, आवंत लंबाई की परिभाषा दीजिए। उत्तर, किसी अणु में आवंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच समयावस्था दूरी आवंत लंबाई कहलाती है। आवंत लंबाई को मान सामान्यतः पिकोमीटर 1 pm बराबर 10⁻⁻12 यम में व्यक्त किए जाते हैं। आयनिक यौगिकों में दो आवंधित परमाणुओं के मध्य आवंत लंबाई उनकी आयनिक त्रिज्याओं को जोड़कर प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार सहसंयोजी यौगिकों में दो आवंधित परमाणुओं के मध्य आवंत लंबाई उनकी संयोजी परमाणु त्रिज्या छोड़कर प्राप्त की जाती है। प्रश्न नंबर 11, CO2 3 आयन के संदर्भ में अनुनाद के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य दो एकल आवंत तथा एक द्वि आवंत वाली लुईस संरचना कार्बोनेट आयन की वास्तविक संरचना को निरूपित करने के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि इसके अनुसार 3 कार्बन ऑक्सीजन आवंतों की लंबाई भिन्न होनी चाहिए, परंतु प्रायोगिक परिणामों के अनुसार कार्बोनेट आयन के तीनों कार्बन ऑक्सीजन आवंतों की लंबाई समान होती है। अतः कार्बोनेट आयन की वास्तविक संरचना को निम्नलिखित 3 विहित संरचनाओं फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड के अनुनाद संकर के रूप में दर्शाया जा सकता है। सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, सी सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड सी सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O थर्ड। प्रश्न नंबर 12, नीचे दी गई संरचनाओं 1 तथा 2 द्वारा H3PO3 को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या ये दो संरचनाएं P3H3PO3 के अनुनाद संकर के विहित कैनोनिकल रूप माने जा सकते हैं? यदि नहीं तो उसका कारण बताइए। P HOPOH फर्स्ट, सेकेंड HOPOH। उत्तर, दी गई संरचनाओं 1 तथा 2 में हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति समान नहीं है। परमाणुओं की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण यह H3PO3 के अनुनाद संकर में विदित कैनोनिकल रूप नहीं माने जा सकते। प्रश्न नंबर 13, SO3NO2 तथा NO3 की अनुनाद संरचनाएं लिखित। उत्तर, SO3O डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O S सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। NO2 N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O N सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O N सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। NO3 O डबल O N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा धनायनों तथा ऋणायनों में विरचन को लुईस बिंदु प्रतीकों की सहयोगिता में दर्शाइए। क K तथा S, ख Ca तथा O, ग Al तथा N। उत्तर, क K प्लस S, K प्लस कोष्ठक में S कोष्ठक क्लोज के पावर -2 K प्लस और K प्लस K स्क्वायर माइनस K प्लस K पावर प्लस 2 8 8 1 2 8 6
ख Ca 2 8 8 2 प्लस O 2 6 प्रोडक्ट Ca 2 प्लस कोष्टक में O की पावर 2 माइनस और Ca की पावर 2 प्लस O का स्क्वायर माइनस Al प्लस N 2 8 3 2 5 प्रोडक्ट Al3 प्लस कोष्टक में N की पावर -3 और Al3 प्लस Na3। प्रश्न नंबर 15, हालांकि CO2 तथा H2O दोनों त्रिपरमाणु अणु हैं, परंतु H2O अणु की आवृत्ति वक्रित होती है जबकि CO2 की रेखीय आकृति होती है। द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर इनकी व्याख्या कीजिए। उत्तर O यस प्लस यस H बराबर 1.84 डी। H2O अणु की द्विध्रुव आघूर्ण 1.84 डी होता है। H2O अणु में 2 OH आबंध होते हैं। यह OH आबंध ध्रुवी होते हैं तथा इनका ध्रुवीय आघूर्ण 1+5 डी होता है। चूंकि जल अणु में परमाणुीय द्विध्रुव होता है, अतः दोनों OH द्विध्रुव एक सरल रेखा में नहीं होते तथा एक दूसरे को समाप्त नहीं करेंगे। इस प्रकार H2O अणु की रेखीय संरचना नहीं होती। H2O अणु में O-H आबंध परस्पर एक निश्चित कोण पर स्थित होते हैं, अर्थात HO अणु की कोणीय संरचना होती है। OS-C S प्लस O S माइनस CO2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। CO2 अणु में 2 C डबल बांड O आबंध होते हैं। प्रत्येक C डबल बांड O आबंध एक ध्रुवीय आबंध है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक आबंध में द्विध्रुव आघूर्ण होता है। चूंकि CO2 अणु का परिमाणीय द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, अतः दोनों आबंध द्विध्रुव अर्थात दोनों आबंध एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, अर्थात दोनों आबंध एक दूसरे से 180 डिग्री पर स्थिर होने चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि CO2 अणु की संरचना रेखिक होती है। प्रश्न नंबर 16, द्विध्रुव आघूर्ण के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग बताइए। उत्तर, द्विध्रुव आघूर्ण के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग। द्विध्रुव आघूर्ण के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए, निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अणुओं की आकृति ज्ञात करना। एक निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण वाले अणु प्राकृतिक में ध्रुव होते हैं, जबकि शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाले अणु अध्रुवी होते हैं। अतः BeF2 म्यू बराबर 0 डी अध्रुवी है, जबकि H2O म्यू बराबर 1.84 डी ध्रुवी होता है। नंबर 2, अणुओं की आणविक संरचना ज्ञात करना। हम जानते हैं कि परमाणु गैसें जैसे अक्रिय गैसों आदि का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, अर्थात यह अध्रुवी है, परंतु परमाणु अणु ध्रुवी तथा अध्रुवी होते हैं, जैसे H2O2 आदि अध्रुवी हैं। U बराबर 0 तथा CO ध्रुवीय है। इस अणुओं की संरचना विरेखीय होती है। त्रिपरमाणु अणु भी ध्रुवीय तथा अध्रुवीय होते हैं। CO2 CH2 आदि अध्रुवीय होते हैं, क्योंकि इनके लिए म्यू बराबर 0 होते हैं, अतः इन अणुओं की संरचना रेखिक होती है, जिनको निम्नांकित प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। O डबल बांड C डबल बांड O म्यू बराबर 0, यस डबल बांड C डबल बांड यस म्यू बराबर 0। जल अणु ध्रुवीय हैं, क्योंकि म्यू बराबर 184 डी होता है, अतः इनकी संरचना रेखिक नहीं हो सकती। इनकी कोणीय संरचना होती है तथा प्रत्येक 0 सिंगल बांड H बंध के मध्य 104 डिग्री 5 मिनट का कोण होता है। इसी प्रकार H2S व SO2 की भी कोणीय संरचना है, क्योंकि इनके लिए की मान क्रमशः 0.90 डी व 1.71 डी है। 4 परमाणुता वाले अणु भी ध्रुवीय तथा अध्रुवीय होते हैं। BCl3 अणु के लिए म्यू बराबर 0 होता है, अर्थात अध्रुवीय होता है, अतः इनकी संरचना द्विबाहु त्रिभुज के समान होती है। नंबर 3, आबंधों की ध्रुवणता ज्ञात कीजिए। संयोगी आबंध युक्त यौगिक में आयनिक गुण या ध्रुवणता उस बंध के निर्माण में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की वैद्युत ऋणात्मकता
पर निर्भर करता है। इस प्रकार आबंध की ध्रुवता आबंध के परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर तथा द्विध्रुव आघूर्ण आबंध के परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर आबंध की ध्रुवता अनंत द्विध्रुव आघूर्ण म्यू। उदाहरण एच ई HCl HBr व HI के द्विध्रुव आघूर्ण क्रमशः 1.94 D 1.03 D 0.68 D व 0.34 D है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता का क्रम F Cl Br I है। अत्यंत आबंधों की विद्युत ऋणात्मकता अंतर H H सिंगल बांड H सिंगल बांड F H Cl H Br H I है। इससे प्रकट होता है कि इन आबंधों की गुणवत्ता फ्लोरीन से आयोडीन की ओर चलने से घटती है। नंबर 4, आबंधों में आयनिक प्रतिस्थता ज्ञात करना। द्विध्रुव आघूर्ण मान ध्रुवीय आबंधों की आयनिक प्रतिस्थता ज्ञात करने में सहायता प्रदान करते हैं। यह प्रेक्षित द्विध्रुव आघूर्ण अथवा प्रायोगिक रूप से निर्धारित द्विध्रुव आघूर्ण से संपूर्ण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्विध्रुव आघूर्ण सैद्धांतिक का अनुपात होता है। उदाहरण HCl अणु का प्रेक्षित द्विध्रुव आघूर्ण 1.04 D है। यदि H सिंगल बांड Cl आबंध में इलेक्ट्रॉन युग्म एक और हो तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण सैद्धांतिक Q/D के सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। Q का मान 4.808 × 10⁻10 ESU तथा H व Cl की मध्य बंध लंबाई 1.266 × 10⁻8 सेंटीमीटर पाई गई है। सैद्धांतिक म्यू बराबर 4.808 × 10⁻10 1.266 × 10⁻8 ESU सेंटीमीटर बराबर 6.079 D। आबंध की आयनिक प्रतिस्थता बराबर प्रेक्षित द्विध्रुव आघूर्ण बटा सैद्धांतिक द्विध्रुव आघूर्ण × 100 बराबर 1.04 D बटा 6.079 D × 100 बराबर 17.1%। अतः H व Ci के बीच सहसंयोजक आबंध 17.1% विद्युत संयोजक है, अर्थात आयनिक है। प्रश्न नंबर 17, विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषित कीजिए। यह इलेक्ट्रॉन बंधुता से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि इसके परमाणु की सहसंयोजक आबंध में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति की माप तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता में अंतर लिखिए। क्रमशः इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता। नंबर 1, यह परमाणु की वह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। यह परमाणु की साझे इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। नंबर 2, यह परमाणु की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की परम प्रवृत्ति है। यह इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की सापेक्षिकीय प्रवृत्ति है। नंबर 3, यह विलगित परमाणु का एक गुण है। यह आवंधित परमाणु का गुण है। नंबर 4, इसकी निश्चित विशिष्ट इकाई KJ मोल इनवर्स तथा E वोल्ट एटम होती है। इसकी कोई इकाई नहीं होती। इसकी तुलनात्मक गणना हेतु अनेक पैमाने उपलब्ध हैं। प्रश्न नंबर 18, ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उत्तर, ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक बहुत से अणुओं में एक परमाणु दूसरे परमाणु से अधिक ऋण विद्युतीय होता है, जो इसकी प्रवृत्ति सहसंयोजिक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की होती है। इसलिए वह इलेक्ट्रॉन युग्म रूप से अणु के केंद्र में नहीं रहता है, बल्कि अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के परमाणु की ओर आकर्षित रहता है। इस कारण एक परमाणु पर धन आवेश जिसकी ऋण विद्युतीयता कम है तथा दूसरे परमाणु पर ऋण आवेश जिनकी ऋण विद्युतीयता अधिक होती है उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त अणु ध्रुवीय सहसंयोजिक यौगिक कहलाता है और इसमें उत्पन्न बंध
ध्रुवीय सत्संयोजिक आवंत कहलाता है। उदाहरण HCl अणु का बनना क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक है, अतः साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म Cl परमाणु के अत्यंत निकट होता है। फलस्वरूप H पर धन आवेश तथा Cl पर ऋण आवेश आ जाता है, अतः HCl ध्रुवीय यौगिक की भांति कार्य करने लगता है। अतः यह ध्रुवीय ससंयोजी यौगिक का उदाहरण है। H+Cl- H की पावर प्लस सिंगल बॉन्ड Cl अनंत माइनस HCl ध्रुवीय। चित्र 1 HCl का अणु। प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित अणुओं को आबंधों की बढ़ती आयनिक प्रवृत्ति के क्रम में लिखिए। LiF K2O N2SO4 तथा ClF2। उत्तर समांतर संयोग करने वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में जितना अधिक अंतर होगा, अणु में उतने ही अधिक आयनिक लक्षण होंगे। अणु की आकृति भी इस संबंध में महत्वपूर्ण है। दिए गए अणुओं का आयनिक प्रवृत्ति के आधार पर क्रम निम्न है। N2SO4 ClF2 F2O ClF3 का SO2 की तुलना में अधिक आयनिक होना इसकी T आकृति के कारण है। प्रश्न नंबर 20 CH3COOH की नीचे दी गई ढांचा संरचना सही है, परंतु कुछ आबंध त्रुटिपूर्ण दर्शाए गए हैं। सेटिट्रिक अम्ल की सही लुईस संरचना लिखिए। H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। उत्तर सही लुईस संरचना निम्न है। H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। प्रश्न नंबर 21 चतुर्फलकीय ज्यामिति के अलावा HCH4 अणु की एक और संभव ज्यामिति वर्ग समतली है। इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु एक वर्ग के 4 कोनों पर होते हैं। व्याख्या कीजिए कि CH4 का अणु वर्ग समतली नहीं होता है। उत्तर वर्ग समतली ज्यामिति के लिए D या sp2 संक्रमण आवश्यकता है। कार्बन परमाणु को उत्तेजित अवस्था में विन्यास 1s2 2s2 2p1 गुणे 2p1y 2p1x z है। इसके पास 4 कक्षक नहीं है, अतः यह ds2p संक्रमण में भाग नहीं ले सकता। इस कारण CH4 की वर्ग समतलीय आकृति संभव नहीं है। CH4 में कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है, जो CH4 के अणु को आकृति में चतुर्फलकीय बनाता है। प्रश्न नंबर 22 यद्यपि BeH आबंध ध्रुवीय है, तथापि BeH अणु का द्विध्रुव गुण शून्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर sp संक्रमण के कारण BeH2 अणु की ज्यामिति रेखीय होती है। इस कारण इनमें उपस्थित दोनों BeH आबंधों के आबंध आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। परिणाम में समान होने के कारण तथा विपरीत दिशा में कार्य करने के कारण यह एक दूसरे का निराकरण कर देते हैं। फलस्वरूप BeH2 का ध्रुवीय आघूर्ण शून्य प्राप्त होता है। H सिंगल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड H म्यू बराबर 0। प्रश्न नंबर 23 NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों? उत्तर NH3 तथा NF3 दोनों अणुओं की पिरामिडी आकृति होती है तथा दोनों NH3 कोष्ठक में 0.0 2.1 बराबर कोष्ठक में 0.9 तथा NF3 कोष्ठक में 4.0 3.0 बराबर 1.0 अणुओं में विद्युत ऋणात्मकता अंतर भी लगभग समान होता है, परंतु NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण 1.46 D NF3 0.24 D की तुलना में अधिक होता है। इसकी व्याख्या द्विध्रुव आघूर्णों की दिशा में अंतर के आधार पर की जा सकती है। NH3 में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण 3 NF आबंधों के द्विध्रुव आघूर्णों के परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होता है। कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण NF आबंध आघूर्ण के परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण के प्रभाव को कम करता है। इसके फलस्वरूप NF3 के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है। NH3 में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण बराबर 1.46 D।
एच प्लस एन एच एच। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 2 NH3 व NF3 अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण F प्लस एन एफ एफ। NF3 में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण बराबर 0.24D। प्रश्न नंबर 24, परमाणु कक्षकों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? sp sp2 तथा sp3 संकर कक्षकों की आवृत्ति का वर्णन कीजिए। उत्तर, संकरण CH4 NH5 H2O जैसे बहुपरमाणु अणुओं की विशिष्ट ज्यामितीय आकृतियों को स्पष्ट करने के लिए पॉलिंग ने परमाणु कक्षकों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। पॉलिंग के अनुसार परमाणु कक्षक संयोजित होकर समतुल्य कक्षकों का समूह बनाते हैं। इन कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं। आबंध विचरण में परमाणु शुद्ध कक्षकों के स्थान पर संकरित कक्षकों का प्रयोग करते हैं। इस परिघटना को हम संकरण कहते हैं। इसे निम्नवत परिभाषित किया जा सकता है: लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों के आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनः वितरण द्वारा समान ऊर्जा तथा आकार वाले कक्षकों को बनाने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। और उदाहरण, कार्बन का एक 2s कक्षक तथा 3 2p कक्षक संकरण द्वारा 4 नए sp3 संकरण कक्षक बनाते हैं। sp sp2 तथा sp3 संकरण कक्षकों की आवृत्ति ऑफ sp sp2 तथा sp2 तथा sp3 संकरण कक्षकों की आवृत्ति का वर्णन निम्नलिखित है। नंबर 1, sp संकरण कक्षक। sp संकरण में परमाणु की संयोजकता कोष के उपकोष का एक कक्षक तथा p उपकोष का एक कक्षक मिलकर समान आकृति एक तुल्य ऊर्जा के sp संकरित कक्षक बनाते हैं। यह कक्षक आकृति में 180 डिग्री के कोण पर विन्यसित होते हैं। चित्र आप देख लीजिए। x 2py 2pz 2s 2py sp हाइब्रिडाइजेशन। टू पी वाई 2pz 180 डिग्री x sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। चित्र 3 sp संकरण कक्षक की आकृति। नंबर 2, 2s sp2 सक्रिय कक्षक sp2 संकरण में परमाणु की संयोजकता कोष के 5 उपकोष का एक कक्षक तथा p उपकोष के 2 कक्षक संयोजित होकर समान आकृति एक तुल्य ऊर्जा के sp2 संकरण कक्षक बनाते हैं। यह sp2 संकरण कक्षक एक तल में स्थित होते हैं तथा एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर एवं 120 डिग्री कोण पर निर्देशित रहते हैं। x y 2py z 2pz 2s 2py 2py। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अनहाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 120 डिग्री। अनहाइब्रिडाइजेशन 2p ऑर्बिटल्स। चित्र 4 sp2 संकरण कक्षक की आकृति। नंबर 3, sp3 संकरण कक्षक। sp3 संकरण में परमाणु की संयोजकता कोष के उपकोष का एक कक्षक तथा p उपकोष के 3 कक्षक संयोजित होकर समान आकृति एवं तुल्य ऊर्जा के 4 sp3 संकरण कक्षक बनाते हैं। यह चारों sp3 संकरण कक्षक एवं चतुर्फलक के चारों कोनों पर निर्देशित रहते हैं। चित्र आप देख लीजिए। x y 2py z 2pz 2s 2py 2py
2pz, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 109.5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। चित्र 5 sp3 सकरण कक्षकों की आकृति। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित अभिक्रिया में Al परमाणु की सकरण अवस्था में परिवर्तन यदि होता है तो समझाइए। AlCl3 प्लस Cl ग्रेटर देन AlCl माइनस 4। उत्तर, AlCl3 का निर्माण केंद्रीय Al परमाणु के sp2 संकरण के द्वारा होता है। Al 1s2 2s2 2p6 3s1 3p फर्स्ट x 3p1 AlCl4 निर्माण sp3 संकरण के द्वारा होता है क्योंकि AlCl4 में Al की रिक्त 3pz कक्षक भी सकरण में सम्मिलित है, इसलिए दी गई अभिक्रिया में Al की सकरण अवस्था sp2 से sp3 में परिवर्तित होती है। प्रश्न नंबर 26, क्या निम्नलिखित अभिक्रिया के फलस्वरूप B तथा N परमाणु की सकरण अवस्था में परिवर्तन होता है। BF3 प्लस NH2 प्रोडक्ट F3B NH3। उत्तर, NH3 में N की सकरण अवस्था अर्थात sp3 अपरिवर्तित रहती है। BF3 में बोरान परमाणु sp2 सक्रिय है, जबकि F3B NH3 में यह sp3 सक्रिय है, इसलिए दी गई अभिक्रिया में B की सकरण अवस्था sp2 से sp3 में परिवर्तित होती है। प्रश्न नंबर 27, C2H4 तथा C2H2 अणुओं में कार्बन परमाणुओं के बीच क्रमशः द्वि आबंध तथा त्रि आबंध के निर्माण को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, C2H4 नंबर 1। चित्र 6, C2H4 में कार्बन परमाणुओं के मध्य द्वि आबंध का बनना H sp2 H sp2 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 सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड sp2H 120 डिग्री sp2H सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। समतली आकृति H सिंगल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H। सेकेंड, C2H2 H। चित्र 7, C2H2 में कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिआबंध का बनना sp H सिग्मा। रेखीय आकृति आबंध कोण 180 डिग्री H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है। क C2H2 ख C2H4। उत्तर, क H सिंगल बॉन्ड C सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड पाई C सिंगल बॉन्ड H सिग्मा सिग्मा पाई। कुल आबंध 3 सिग्मा तथा 2 पाई। ख H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिग्मा सिग्मा डबल बॉन्ड C सिग्मा पाई सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिग्मा सिग्मा। कुल आबंध 5 सिग्मा तथा 1 पाई। प्रश्न नंबर 29, x अक्ष को अंतर्नाभिकीय अक्ष मानते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कक्षक सिग्मा आबंध नहीं बताएं और क्यों बनाएंगे और क्यों। क 1s तथा 1s ख 1s तथा 2px ग 2py तथा 2py घ 1s तथा 25। उत्तर, क ख तथा घ सिग्मा आबंध बनाएंगे क्योंकि कक्षक गोलीय सममित है। घ अर्थात 2py तथा 2py सिग्मा आबंध नहीं बना सकते क्योंकि यह ऑर्बिटल y अक्ष के अनुतटीय होने के कारण अक्षीय अतिव्यापन नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार O आबंध का निर्माण नहीं कर सकते। यह केवल पार्श्ववर्त अतिव्यापन कर 7 आबंध बना सकते हैं यदि कक्ष अंतरानाभिकीय अक्ष है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित अणुओं में कार्बन परमाणु कौन से सकर कक्षक
प्रयुक्त करते हैं? क CH3 ख CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ग CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH घ CH3 CHO अंग CH3 C डबल OH उत्तर क सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C फर्स्ट सेकेंड सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H दोनों C1 तथा C2 sp3 सक्रिय कक्षकों को प्रयुक्त करते हैं। ख HH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C फर्स्ट सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H C1 कार्बन sp3 तथा C2 एवं C3 कार्बन sp2 सक्रिय कक्षकों को प्रयोग करते हैं। ग CH3 सिंगल बॉन्ड C2 सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H दोनों C1 तथा C2 sp3 सक्रिय कक्षकों को प्रयुक्त करते हैं। घ सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C का स्क्वायर सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O C1 sp3 तथा C2 sp2 सक्रिय कक्षकों को प्रयुक्त करते हैं। अंग सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C स्क्वायर C2 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H C1 sp3 तथा C2 sp2 सक्रिय कक्षकों को प्रयुक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 31 इलेक्ट्रॉनों के आबंधी युग्म तथा एकांकी युग्म से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर दो आबंधी सहसहयोगी परमाणुओं के बीच उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के सहभागी युग्म आबंधी युग्म कहलाते हैं। वह इलेक्ट्रॉन युग्म जो परमाणु पर उपस्थित होते हैं परमाणु सहसहयोगी आबंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, एकांकी युग्म कहलाते हैं। उदाहरण आबंध युग्म C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H आबंध युग्म CH4 में 4 आबंध युग्म हैं। HC सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H एकांकी युग्म आबंध युग्म NH3 में एक एकांकी युग्म तथा 3 आबंध युग्म है। आबंध युग्म प्रश्न नंबर 32 सिग्मा तथा पाई आबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर सिग्मा व पाई आबंधों में अंतर क्रमशः सिग्मा आबंध पाई आबंध। नंबर 1 यह कक्षकों के अक्षों पर परस्पर अतिव्यापन द्वारा बनता है। यह 2p या d या p व d असकृत कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन द्वारा बनता है। नंबर 2 यह यस 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 पी 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 या सकृत असकृत आदि कक्षकों के अतिव्यापन पर बनता है। यह p या d या p व d कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। नंबर 3 इसमें मुक्त घूर्ण संभव है, इसमें मुक्त घूर्ण संभव नहीं है। नंबर 4 यह अधिक स्थायी व क्रम क्रियाशील होता है, यह अस्थायी व अधिक क्रियाशील होता है। नंबर 5 यह स्वतंत्र रूप से बन सकता है, यह सिग्मा आबंध के निर्माण के बाद ही बन सकता है। नंबर 6 यह अणु की आकृति निर्धारित करता है, इसका अणुओं की आकृति पर कोई प्रभाव नहीं होता बल्कि यह आबंध कोण को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 29 संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर H2 अणु के विरचन की व्याख्या कीजिए। उत्तर संयोजकता आबंध सिद्धांत को सर्वप्रथम हाइटलर लंदन नेशन 1927 में प्रस्तुत किया था, जिसका विकास पॉलिंग तथा अन्य वैज्ञानिकों ने बाद में किया। इस सिद्धांत का विवेचन परमाणु कक्षकों तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों, परमाणु कक्षकों के अति व्यापन को व्यापन और संकरण तथा विचरण एवं अध्यारोपण के सिद्धांतों के ज्ञान पर आधारित है। इस सिद्धांत के आधार पर H2 अणु की विरचन की व्याख्या निम्नवत की जा सकती है। Hg + Hg H2G + 433 J के जेल
kJ मोल इनवर्स। यह प्रदर्शित करता है कि हाइड्रोजन अणु की ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में कम है। समानतः जब कभी परमाणु संयोजित होकर अणु बनाते हैं तब ऊर्जा में अवश्य ही कमी आती है जो स्थायित्व को बढ़ा देती है। मानो हाइड्रोजन के दो परमाणु ए व बी जिसकी नाभिक क्रमशः Na व Nb है तथा उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को Ea और Eb द्वारा दर्शाया गया है, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जब यह दो परमाणु एक दूसरे को अधिक दूरी पर होते हैं तब उनके बीच कोई या क्रिया नहीं होती। ज्यों ज्यों दोनों परमाणु एक दूसरे के समीप आते जाते हैं त्यों त्यों उनके बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होते जाते हैं। आकर्षण बल निम्नलिखित में उत्पन्न होते हैं। नंबर एक परमाणु के नाभिक तथा उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच Na Ea Nb Eb। नंबर 2 एक परमाणु के नाभिक तथा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच Na Eb Nb Ea। इसी प्रकार प्रतिकर्षण बल निम्नलिखित में उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच Ea Eb तथा नंबर 2 दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच Na Nb L। चित्र 8 H2 अणु के विरचन में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। चित्र आप देख लीजिए। Na प्लस Ea माइनस Nb प्लस Eb माइनस आकर्षण बल, पुराने बल नए बल। Na प्लस A माइनस Ea B प्लस Nb प्रतिकर्षण बल माइनस Eb। आकर्षण बल दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के पास लाते हैं जबकि प्रतिकर्षण बल उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। चित्र 8 प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया कि नए आकर्षण बलों का मान नए प्रतिकर्षण बलों के मान से अधिक होता है, इसलिए परिणाम स्वरूप दोनों परमाणु एक दूसरे के समीप आते हैं तथा इनकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। अंततः ऐसी स्थिति आ जाती है कि नेट आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है और निकाय की ऊर्जा न्यून स्तर पर पहुंच जाती है। इस अवस्था में हाइड्रोजन के परमाणु आवंधित कहलाते हैं और एक स्थायी अणु बनाते हैं। इसकी आबंध लंबाई 74 pm होती है। चित्र 9 H2 अणु के विरचन के लिए H परमाणुओं के बीच अंतरा नाभिक दूरी के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का आरेख में न्यूनतम ऊर्जा स्थितिज H2 की सर्वाधिक स्थायी अवस्था दर्शाती है। 443 ऊर्जा kJ मोल इनवर्स 0 74 pm। आबंध ऊर्जा 76 pm 90 pm। पृथक्करण दूरी चित्र आप देख लीजिए। चूँकि हाइड्रोजन में दो परमाणुओं के बीच आबंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए हाइड्रोजन अणु दो पृथक परमाणुओं की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। इस प्रकार मुक्त ऊर्जा आबंध एंथैल्पी कहलाते हैं। यह चित्र 9 में दिए गए आरेख के संगत होती है। विलोमन H2 के 1 मोल अणुओं में वियोजन के लिए 433 kJ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे आबंध वियोजन ऊर्जा कहा जाता है। H2G 433 kJ मोल इनवर्स Hg प्लस Hg। प्रश्न नंबर 34 परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से आणविक कक्षक बनने के लिए आवश्यक शर्तों को लिखिए। उत्तर परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं। नंबर 1 संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा समान या लगभग समान होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि एक IS कक्षक दूसरे IS कक्षक से संयोग कर सकता है परंतु 2s कक्षक से नहीं, क्योंकि 2s कक्षक की ऊर्जा IS कक्षक की ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। यह सत्य नहीं है कि यदि परमाणु भिन्न प्रकार के हैं। नंबर 2 संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की आणविक कक्ष के परिध समान सममिति होनी चाहिए। परिपाटी के अनुसार Z अक्ष को आणविक अक्ष मानते हैं। यहाँ यह तत्व महत्वपूर्ण है कि समान या लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक केवल तभी संयोग करेंगे जब उनकी समिति समान है, अन्यथा नहीं। उदाहरण 2p परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु के 2p कक्षक से संयोग करेंगे परंतु 2p या 22 कक्षकों से नहीं, क्योंकि इनकी समितियां समान नहीं है। नंबर 3 संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों को अधिकतर अतिव्यापन करना चाहिए। जितना अधिक अतिव्यापन
होगा, आणविक कक्षकों के नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व तो उतना ही अधिक होगा। प्रश्न नंबर 35, आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि BeY अणु का अस्तित्व क्यों नहीं है। उत्तर, Be का परमाणु क्रमांक 4 है। इसका अर्थ है कि Be2 के आणविक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसका आणविक कक्षक विन्यास है के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s के स्क्वायर। आबंध कोटि बराबर 1/2, कोष्टक में 2 - 2 बराबर 0। चूँकि आबंध कोटि शून्य प्राप्त होती है, अतः Be2 अणु का अस्तित्व नहीं होता है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित स्पीसीज के अपेक्षित स्थायित्व की तुलना कीजिए तथा इनके चुंबकीय गुण इंगित कीजिए। O2 O 0+2 0 - 2 सुपर ऑक्साइड तथा O2 - 2 पर ऑक्साइड। उत्तर, दी गई स्पीसीज की आबंध कोटि इस प्रकार है। O2 2.0, O+2 2.5, O-2 1.5, O2 - 2 1.0। इनके स्थायित्व का क्रम इस प्रकार होगा: O+2 ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन O-2 ग्रेटर देन O2 - 2। इनके चुंबकीय गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, O2 अचुंबकीय हैं। नंबर 2, O+2 अचुंबकीय हैं। नंबर 3, O-2 अनुचुंबकीय हैं। नंबर 4, O2 2 प्रतिचुंबकीय हैं। प्रश्न नंबर 37, कक्षकों के निरूपण में उपयुक्त धन प्लस तथा ऋण माइनस चिन्हों का क्या महत्व होता है। उत्तर, जब संयोजित होने वाले परमाणु कक्षकों की पालियों के चिन्ह समान अर्थात प्लस तथा प्लस या माइनस तथा होते हैं तथा आबंधी आणविक कक्षक बनते हैं। जब संयोजित होने वाले परमाणु कक्षकों की पालियों के चिन्ह असमान अर्थात प्लस तथा होते हैं, तब प्रति आवर्तित आणविक कक्षक बनते हैं। प्रश्न नंबर 38, PCl5 अणु के संकरण का वर्णन कीजिए। इनमें अक्षीय आबंध विषुवतीय आबंधों की अपेक्षा अधिक लंबे क्यों होते हैं। उत्तर, PCl5 अणु में sp3d संकरण फास्फोरस परमाणु Z = 15 की तलस्थ अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नीचे दर्शाया गया है। फास्फोरस की आबंध निर्माण परिस्थितियों में 3s कक्षक से 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होकर रिक्त 3s2z कक्षक में प्रोन्नत हो जाता है। इस प्रकार फास्फोरस की उत्तेजित अवस्था के विन्यास को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है: P तलस्थ अवस्था 3s 3p 3d उत्तेजित अवस्था PCl5 Cl 5 क्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा भरे गए sp3d संकरित कक्षक। इस प्रकार 5 कक्षक 1s 3p तथा 1d कक्षक संकरण के लिए उपलब्ध होते हैं। इनके संकरण द्वारा 5 sp3d संकरण कक्षक प्राप्त होते हैं जो त्रिकोणीय द्विपिरामिड की 5 कोनों की ओर उन्मुख होते हैं, जैसा चित्र 10 में दर्शाया गया है। चित्र 10, PCl5 अणु की त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति PCl यहाँ यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति में सभी आबंध कोण बराबर नहीं होते हैं। PCl5 में फास्फोरस के 5 sp3 संकर कक्षक क्लोरीन परमाणुओं के अर्धपरित कक्षकों में अतिव्यापन द्वारा 5 PCl5 सिग्मा आबंध बनाते हैं। इनमें से 3 p सिंगल बॉन्ड Cl आबंध एक तल में होते हैं तथा परस्पर 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। इन्हें विषुवतीय आबंध कहते हैं। अन्य 2 p सिंगल बॉन्ड Cl आबंध क्रमशः विषुवतीय तल के ऊपर और नीचे होते हैं तथा तल से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इन्हें अक्षीय आबंध कहते हैं। चूँकि अक्षीय आबंध इलेक्ट्रॉन युग्मों में विषुवतीय आबंधी युग्मों से अधिक प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, अतः यह आबंध विषुवतीय आबंधों से लंबाई में कुछ अधिक तथा प्रबलता में कुछ कम होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप PCl5 अत्यधिक क्रियाशील होता है। प्रश्न नंबर 39, हाइड्रोजन आबंध की परिभाषा दीजिए। यह वाडेर वाल्स बलों की अपेक्षा प्रबल होते हैं या दुर्बल। उत्तर,
हाइड्रोजन आबंध को उस आकर्षण बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु F0 या N से बांधता है। यह वांडर वाल्स बलों की अपेक्षा दुर्बल होते हैं। प्रश्न नंबर 40, आबंध कोटि से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित में आबंध कोटि का परिकलन कीजिए। N2O2 O+2 तथा O-2। उत्तर, किसी अणुयों आयन में दो परमाणुओं के बीच आबंधों की संख्या आबंध कोटि कहलाती है। गणितीय रूप में यह आबंधी तथा अनाबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर के आधे के बराबर होती है, अर्थात आबंध कोटि बराबर 1/2 कोष्टक में Nb-Na कोष्टक क्लोज N2 बराबर कोष्टक में 14 कोष्टक क्लोज सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 पाई 2p(x2) पाई 2p(y2) सिग्मा 2p(z2) आबंध कोटि बराबर 1/2 कोष्टक में 10-4 कोष्टक क्लोज बराबर 6/2 बराबर 3। O2 कोष्टक में 16 कोष्टक क्लोज सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई 2px1 पाई 2py1। आबंध कोटि बराबर 1/2 कोष्टक में 10-6 बराबर 4/2 बराबर 2। O2 प्लस कोष्टक में 15 सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई 2px1। आबंध कोटि बराबर 1/2 कोष्टक में 10-5 कोष्टक में 10-5 कोष्टक क्लोज बराबर 5/2 बराबर 2.5। O2 माइनस 17 सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई 2px2 पाई 2py1। आबंध कोटि बराबर 1/2 कोष्टक में 10-7 बराबर 3/2 बराबर 1.5। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।